शाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने अपने विधानसभा क्षेत्र वाराणसी कैंट के शिवपुरवा क्षेत्र में डूडा द्वारा कराए जा रहे गली निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। वार्ड शिवपुरवा में डूडा द्वारा 3 कार्य हो रहे हैं, जिनकी लागत 28,84,000, 10,65,000 व 16,334,000 रुपए है। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने निरीक्षण के दौरान फावड़ा उठा लिया और गिट्टी की मोटाई, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। विधायक ने पाया कि 4 इंच के स्थान पर आधी इंच गिट्टी डाली गई है। गंगा बालू में नदी के किनारे की मिट्टी मिली हुई थी। सीवर लाइन की पाइप स्थान स्थान पर टूटी हुई थी। पाइपलाइन के नीचे सीमेंट और गिट्टी से बेस नहीं बनाया गया था। गिट्टी में डस्ट की अधिकता थी। कार्य में अनियमितता देखकर विधायक भड़क गए और मौके पर उपस्थित विभागीय अभियंताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि निरीक्षण का काम उनका है, स्वयं कर लें। जहां अनियमितता मिले ठीक करवाएं, अन्यथा मेरे निरीक्षण में अनियमितता मिलने पर सीधे कार्यवाही होगी। कैंट विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अनियमितताओं की जानकारी दी और कड़ी कार्यवाही करने के लिए भी कहा। साथ ही परियोजना अधिकारी डूडा को उनके कैंट विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की जानकारी 28 मई तक उनके कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित भी किया। सर, डूडा द्वारा जो आपके क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, कल आपके द्वारा निरीक्षण किया गया और बहुत सारी खामियां पाई गई, क्या कार्रवाई और ये उस पर क्या किए हैं? देखिए, कोरोना काल में हम लोग इस विभीषिका से लड़ने में व्यस्त हो गए थे, तो किसी भी निर्माण कार्य आदि का निरीक्षण नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा कोरोना से राहत मिली तो मैं मेरे ही प्रस्ताव पर जो काम पास हुए हैं उनके निरीक्षण के लिए गया। वहाँ मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देख के कि सरकारी मानक में जहाँ 4 इंच गिट्टी डाल के पाटना है, इवन पाटने के बाद 4 इंच मिलना चाहिए, वहाँ सिर्फ आधा इंच गिट्टी डाल के और इंटरलॉकिंग सड़क बना दी गई थी। जब भी हम सीवर लाइन बनाते हैं तो सीवर लाइन के नीचे गिट्टी और सीमेंट का बेस बना के लगाना होता है, वो भी नहीं किया गया था, वो भी छोड़ दिया गया था। इसी तरह से जो बालू वहाँ थी वो प्योर गंगा बालू नहीं दिख रही थी, उसमें नदी किनारे की मिट्टी थी। प्लस जो गिट्टी वहाँ आई थी, गिट्टी बहुत ही घटिया क्वालिटी की गिट्टी थी, डस्ट ही डस्ट उसमें भरा हुआ था। तो ये सारी जब मैंने चीज़ें देखी तो वहाँ मैंने जो अभियंता खड़े थे उनसे एक ही बात कही कि निरीक्षण करना हम जन सेवकों के काम नहीं है, ये उनका काम है कि उनके विभाग में जो ठेकेदार हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी कि अगर वो अपने निरीक्षण में पकड़ के ठीक करा लेंगे तब तो सब ठीक चलेगा, लेकिन अगर मैंने निरीक्षण किया तो मैं सीधे कार्यवाही के लिए लिखूँगा। मेरा ये मानना है कि ऐसे गलत काम करने वाले 2-4 लोगों पे कार्रवाई हो जाएगी तो बाकी लोग स्वतः सुधर जाएंगे और हम जनता के पैसे का एक पाई का सही उपयोग कर पाएंगे। दूसरा, मैं ये भी चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सपा बसपा या कांग्रेस की सरकार का जो अंतर है वो अंतर बिल्कुल नीचे तक दिखाई दे, बिल्कुल नीचे तक जनता को समझ में आए कि यही सड़क सपा के टाइम में बनी तो कितने दिन चली और भाजपा के टाइम में बनी तो कितने दिन चली। तो सर, वही देखा जा रहा है कि अब मटेरियल लोग अच्छे से लगा नहीं रहे हैं। पहले की सरकार थी, रोड बनते थे, अगले दिन खन जाते थे, लेकिन अब कई जगह गलियों में देखा जा रहा है कि ठेकेदार खराब सामान लगा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उन लोगों पे। आपका मानना बिल्कुल गलत है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कि रहिया रोड का निरीक्षण मैंने नगर आयुक्त महोदय के साथ किया था और मैंने वहाँ पे घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत की थी। निश्चित रूप से लोगों को थोड़ा परेशान होना पड़ा। कुछ दिन तक सड़क निर्माण टल गया, लेकिन 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल पेनाल्टी उस ठेकेदार के ऊपर लगाई गई। 1 लाख रुपए जिसकी जांच हो रही है या जिसकी सूचना मिल जा रही हो उसकी तो जांच हो रही है, लेकिन कई जगह ऐसे है कि जहाँ पे कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, ठेकेदार पैसा ले रहा है, इधर रोड बना के चले जा रहे हैं, कुछ दिन बाद खन जा रहे हैं। आपके इसी प्रश्न का उत्तर मैंने कुछ देर पहले दिया था कि हम जनसेवक हर स्थान पर नहीं पहुँच सकते। इसलिए देखिए, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सरकार का अंग नहीं हूँ, मैं जनता और सरकार के बीच की कड़ी हूँ। मैं जनता की बात सरकार तक ले जाता हूँ और जनता को काम कराने का प्रयास करता हूँ। मेरा सरकार से यही कहना है, प्रशासन से यही कहना है कि जब कहीं ऐसा कुछ पकड़ में आए, इतनी कठोर कार्रवाई की जाए कि बाकी स्वयं डर जाएं। हनक से काम चलेगा,
हनक से ही हम सब चीज़ें ठीक कर पाएंगे। हर जगह हमारी आँख नाक कान पहुँच जाए ये संभव नहीं है। कल वाले निरीक्षण में सर क्या ठेकेदार को क्या कहा गया? कल वाले निरीक्षण में जिलाधिकारी महोदय ने एक्सीएन महोदय को जांच दी है। एक्सीएन महोदय पूरा विषय की जांच करके आज रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।